हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि पिछले 2 से 3 साल के अंदर जो इंडियन ग्रोन क्रिप्टो एक्सचेंजेज हैं, चाहे वो वजीर एक्स हो, कोइन स्विच कुबेर हो, कोइन डीसीएक्स हो, जैप पे हो, बिट पीएनएस या फिर यूनो कोइन हो, ये मैंने इंडिया के अंदर जो टॉप 6 क्रिप्टो एक्सचेंजेज हैं वो लगाए हैं। और भी काफ़ी सारे एक्सचेंज हैं जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम क्रिप्टो को बाई एंड सेल कर सकते हैं। और साथ साथ ये बहुत ही एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लगभग हर एक प्लेटफॉर्म को ये लोग यूज़ करते हैं और वहाँ पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, हमें प्रोवोक करते हैं क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग नंबर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो जो नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं या नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैं जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी के अंदर वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट कर रखा है, तो उनका अगर नंबर देखा जाए तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यानी कि 10 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टर हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्या ऐसी स्पेशलिटी है क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो इतने सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? साथ साथ इनका क्या आगे चल के फ्यूचर होगा, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या स्पेशलिटी है क्रिप्टो करेंसी को जो अलग बनाती है, क्या क्या रिस्क एंड थ्रेट्स इन्वॉल्व हैं, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट पार्ट में हम लोग एक कंक्लूजन पे भी आने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं, अगर करना चाहिए तो कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट में जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक छोटी सी लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रिक भी मैं शेयर करने वाला हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपने मेरा चैनल से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कौन सी वो चीज़ है जो क्रिप्टो करेंसी को इतना स्पेशल बनाती है और उससे अलग बनाती है। तो सबसे पहले और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से जो क्रिप्टो करेंसी है या फिर जो क्रिप्टो कॉइन है उनको मिंट किया जाता है। और ये जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी सिक्योर, रिलायबल, ट्रांसपेरेंट एंड काफ़ी फास्ट मानी जाती है। जो हमारे ट्रेडिशनल जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है उसके मुकाबले ये बहुत ही फास्ट है, बहुत ही रिलायबल है, डिसेंट्रलाइज है, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडीज़ का, रेगुलेटिंग बॉडी का, किसी का भी इंटरवेंशन नहीं है। थ्रू आउट द वर्ल्ड, विदाउट एनी बॉर्डर, विदाउट एनी लिमिट, पीयर टू पीयर, यानी कि हम डायरेक्ट जो है पार्टी को पैसा भेज सकते हैं 24/7। और जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी मिनिमम है, जो कि इसका काफ़ी मेजर एडवांटेज है। तो फास्ट है, ट्रांसपेरेंट है और ऊपर से थ्रू आउट द वर्ल्ड आप विदाउट एनी लिमिट 24/7 पैसा भेज सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और साथ साथ अगर हम देखा जाए जो हमारा एग्जिस्टिंग मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या फिर एग्जिस्टिंग हमारा करेंसी सिस्टम है उसके साथ काफ़ी सारे लिमिटेशन है। सबसे मेन जो लिमिटेशन है वो है फेक करेंसी का। तो उस लिमिटेशन को भी जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या ये कहें कि क्रिप्टो करेंसीज उस लिमिटेशन को भी एड्रेस कर पाती हैं। लेकिन ये तो बात हो गई इसकी टेक्नोलॉजी की। जो फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर हम में से ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज इसने जो अभी तक रिटर्न दिया है वो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दिया है। क्योंकि हम स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 100%, 200% के रिटर्न के लिए, लेकिन यहाँ पे 1000% का, 50,000% का, इवन 1,00,000% का जो रिटर्न है वो पॉसिबल है। इसीलिए इसके अंदर हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल है। किसी भी जो एसेट है उसके अंदर इतना जो है हाई ग्रोथ का पोटेंशियल नहीं है। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है इसके अंदर बहुत बहुत शानदार है। और अब अगर हम करंटली आज की बात करें तो आज की डेट में 14,000 से ज़्यादा क्रिप्टो हैं वर्ल्ड के अंदर। तो ये कुछ हमने मेन जो है पॉइंट्स डिस्कस किए जो इन क्रिप्टो करेंसी को स्पेशल बनाते हैं। लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसी की वजह से ये क्रिप्टो स्पेशल हैं। अगर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नहीं हो तो क्रिप्टो कॉइन्स इतने पॉपुलर नहीं होंगे। तो बेसिकली इसका जो बैकबोन है वो दैट इज दिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी फास्ट, सिक्योर एंड रिलायबल। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। अब समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी की वजह से क्या क्या थ्रेट हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो थ्रेट है या फिर रिस्क है जो क्रिप्टो करेंसीज हमारे सामने पोज करती है वो है पैरेलल इकोनॉमी का।
अगर इंडिया की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया के अंदर जो रुपी है वो है एक लीगल टेंडर मनी, यानी कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। लेकिन अगर इनको रेगुलेट किया जाता है, इनको अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है तो बहुत सी दिक्कतें हो जाएंगी। इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और एक तरीके से एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी जो पूरे के पूरे हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को भी क्रैश कर सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक पैरेलल इकोनॉमी क्रिप्टो करेंसी की वजह से किसी भी कंट्री के अंदर बन सकती है। और साथ साथ जो सबसे मेन इसका थ्रेट है वो कि ये डिसेंट्रलाइज है, इसी वजह से इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। बिकॉज जितने भी इसकी ट्रांजैक्शन होती है वो इनक्रिप्टेड होती हैं, डिसेंट्रलाइज होती हैं, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी का कंट्रोल नहीं होता, पीयर टू पीयर डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सकता है। हमें ये नहीं पता कि किसी पर्टिकुलर बंदे को किस पर्पज़ के लिए पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल इसका सबसे बड़ा, सबसे मेजर डिसएडवांटेज है कि ये इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए बिल्कुल यूज़ करी जा सकती हैं। और उसके अंदर भी सबसे जो मेन जो थ्रेट है वो है टेररिज्म के लिए। और इंडिया जैसी कंट्री जिसके अंदर टेररिज्म हमेशा से ही काफ़ी इम्पोर्टेंट एक मैटर रहा है, तो उसके अंदर इस तरीके से जो क्रिप्टो करेंसी जो है काफ़ी बड़ा थ्रेट हमारे सामने लेके आ सकते हैं। और आई थिंक यही मेन रीज़न होगा जिसकी वजह से चाइना जो वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है जिसने क्रिप्टो को बैन किया है। और तीसरा और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा रीज़न है मेरे हिसाब से, जब हम बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की तो हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, उसका एंड यूज़ की। लेकिन जब मीम कॉइन जैसे कि डॉग और सिप जैसे जो कॉइन है वो इतना ज़बरदस्त रिटर्न देते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है कि हम एक रैट रेस के अंदर फंसे हुए हैं। क्योंकि इस तरीके के जो मीम कॉइन हैं जिनका फंडामेंटली जो है काफ़ी वीक है, वो इस तरीके के रिटर्न अगर दे रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम एक रैट रेस के अंदर फंसे हैं कि दूसरा कोई बंदा अगर कॉइन ले रहा है उसको रिटर्न आ रहे हैं तो हम भी लेते हैं, हम भी इस रेस के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की फीलिंग जब मीम कॉइन जो है ग्रो करते हैं, इस तरीके से ग्रो करते हैं, तो हम मुझे वो ये भी एक थ्रेट और रिस्क लगता है। फोर्थ है फ्रॉड का रिस्क एंड साथ साथ इसकी हाईली वोलेटाइल नेचर। बिकॉज क्रिप्टो का जो नेचर है वाकई में काफ़ी हाईली वोलेटाइल है और ये 24/7 ये मार्केट चलती है। हो सकता है आप शाम को सोते हैं और सुबह उठ के देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि आपका जो क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट है 50% डाउन हो गई या 50% बढ़ गई। तो काफ़ी हाईली वोलेटाइल है। 50% 80% तक की जो मूवमेंट है वो इजीली क्रिप्टोज़ के अंदर आ जाती है। साथ साथ फ्रॉड का रिस्क भी इसलिए है क्योंकि नए नए कॉइन की ऑफरिंग आ रही है, हमें ये नहीं पता कि वो कॉइन आगे चल के सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, हम उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा पूरा जो एक्सचेंज है वो ही जितने भी जो इन्वेस्टर हैं उसका पैसा लेके भाग जाता है। ऐसा एक इंस्टेंस हुआ है एक पर्टिकुलर कंट्री में। तो ये भी फ्रॉड क्रिप्टो करेंसी के अंदर है। बिकॉज हम सोचते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो हमारा सेट ऑफ माइंड होता है, जिस माइंड के साथ हम आते हैं कि हमें पैसे को 100 गुना 1000 गुना करना है, इसी वजह से हम नए नए कॉइन्स के अंदर पैसा लगाते हैं और वहीं से जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। और फिफ्थ जो रिस्क है मेरे हिसाब से वैल्यूएशन का रिस्क है। बिकॉज जो क्रिप्टो करेंसी है उनके लिए कोई भी सेट ऑफ पैरामीटर्स नहीं है जैसा कि हमारा स्टॉक्स या शेयर्स के अंदर होता है। हम आसानी से बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम इसका स्टॉक्स की वैल्यूएशन को हम चेक कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वैल्यूएशन का कोई भी एक स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है जिसकी हेल्प से हम बोल सकते हैं कि बिटकॉइन है, ईथर है, अडा है या वटेवर जो कॉइन है जिसको हम लेने वाले हैं कि वो हमें चीप मिल रहा है या फिर एक्सपेंसिव मिल रहा है। तो इस वजह से वैल्यूएशन का रिस्क भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ें देख ली कि कौन सी चीज़ है जो क्रिप्टो को स्पेशल बनाती है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यानी इस स्लाइड के अंदर हमने देख लिया कि कौन कौन से रिस्क हैं जिससे क्रिप्टो करेंसी हमें आगे चल के दिक्कत कर सकती है, थ्रेट प्रोड्यूस कर सकती है। चलिए इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अगर करंट स्टेटस की बात की जाए तो अभी जैसे कि मैंने शुरू में भी बताया कि 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर हैं जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जिसने इंडिया में इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट 10 करोड़
जो है वो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैं जो इंडिया के अंदर फ़िलहाल अभी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टेड हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो ट्रेंड है, ये जो या कह सकते हैं कि क्रिप्टो की जो क्रांति इंडिया के अंदर आई है वो पिछले 1.5 ईयर्स के अंदर ही आई है। और आपको पता होगा कि बिटकॉइन 2009 और 2010 के अराउंड आ गया था, यानी कि इंडिया ऑलमोस्ट 10 साल पीछे है इस क्रिप्टो करेंसी के रेवोल्यूशन में। और दूसरा जो स्टेटस है, आप सभी को पता है कि जो क्रिप्टो करेंसी है इंडिया के अंदर अभी भी अनरेगुलेटेड है। शुरुआत में जो पहला जो बिल आया था क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग, जो है वो गवर्नमेंट बैन करना चाहती थी क्रिप्टो को, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट का स्टैंड बदला है, उस बिल को अमेंड किया गया है एंड गवर्नमेंट अब एक मिडिल पाथ की तरफ जा रही है कि क्रिप्टो को एक कंट्रोल्ड वे में रखा जाए, टोटली बैन करने की बजाय। हालांकि जो आरबीआई है उसका जो स्टैंड है वो भी क्लियर, वो बिल्कुल क्लियर है, वो चाहती है कि इसको कम्प्लीटली बैन किया जाए। आरबीआई बिल्कुल भी इसके फेवर में नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि इसकी वजह से काफ़ी हमारा जो फाइनेंशियल जो सिस्टम है उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो आरबीआई का स्टैंड जो है बिल्कुल क्लियर है, आरबीआई बैन करना चाहती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका जो स्टैंड है वो चाहती है कि हम बीच का कोई रास्ता निकालें, सो डैट कि क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट भी हो जाए और कंट्रोल में भी रहे। हालांकि ऐसी जो है, क्योंकि इस तरीके का जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी मुश्किल है। क्रिप्टो करेंसीज के जो है सोर्सेज को पता करना और ये सब करना गवर्नमेंट के लिए काफ़ी मुश्किल होने वाला है। लेकिन वो तो टाइम ही बताएगा कि क्या स्टेटस आगे चल के इंडिया के अंदर होगा। इनफैक्ट जो है इंडिया के जो पीएम है वो भी काफ़ी कंसर्न्ड है। उन्होंने 13 नवंबर को मीटिंग भी करी थी कि कैसे हम क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट का स्टैंड जैसा कि मैंने बताया कि पॉजिटिव है। तो वो अब सब डिस्कशन चल रहा है, वो तो देखते हैं आगे चल के क्या क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर होने वाला है। लेकिन नो डाउट क्रिप्टो करेंसी जो है, जो हमारा ट्रेडिशनल एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, करेंसी का सिस्टम है, उससे फार मच बेटर है, फास्ट है, ट्रांसपेरेंट है, काफ़ी सारी चीज़ें इसको फेवर करती हैं। लेकिन साथ साथ जो बिगेस्ट जो थ्रेट है मेरे हिसाब से वो यही है कि इसको इलीगल या फिर टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जा सकता है। और मेरे हिसाब से आरबीआई का कंसर्न भी यही है। तो ओवरऑल स्टेटस ये है। अगर हम इसका पूरा कंक्लूजन भी निकालें तो मेरे हिसाब से शायद में भी हो सकता है इंडिया के अंदर एक कंप्लीट बैन नहीं हो, बिकॉज गवर्नमेंट इसके फेवर में है। और मे बी कुछ सर्टेन बैन या सर्टेन कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन के साथ शायद इंडिया के अंदर इसको एज ए कमोडिटी रेगुलेट किया जा सकता है। तो ये बात हो गई इंडिया के अंदर फिलहाल क्या स्टेटस है क्रिप्टो करेंसी का। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, देखिए दोस्तों ये रैट रेस है, इसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मिलते हैं, इसलिए बिल्कुल इससे अलग रहना, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वो बेवकूफ़ी होगी। आप इसके अंदर उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जितना कि आप पेनी शेयर्स के अंदर करते हैं, यानी कि अपने पोर्टफोलियो का मुश्किल से 1 से 2% ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कीजिए, सो डैट कि अगर ये बहुत ही शानदार रिटर्न देते हैं तो आप वेल एंड गुड है, आपको प्रॉफिट होगा। और अगर ये क्रैश भी कर जाते हैं या इवन अगर इंडिया या और अदर कंट्रीज़ के ऊपर हार्ड स्टैंड लेते हैं, इसको बैन कर देते हैं, तो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जैसे आप पेनी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है कंसिडर कर सकते हैं। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि मैं आपको एक साथ एक इम्पोर्टेंट और छोटी सी ट्रिक शेयर करने वाला हूँ, स्पेशली उनके लिए जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। और ट्रिक यही है दोस्तों कि क्रिप्टो के अंदर जो वॉल्यूम है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। जब भी आपको लगे, अब जो है टॉप 100 जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनका एक बार वॉल्यूम चेक करें, और जब भी आपको लगे जो लोअर रैंक का जो कॉइन है, यानी कि जिसकी जो रैंक है वो कहीं ना कहीं टॉप 20 से बाहर है और उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है, इनफैक्ट टॉप 5 के अंदर उसका वॉल्यूम आ गया है, तो समझ लीजिए वो जो क्रिप्टो है, वो पर्टिकुलर कॉइन है, वो आपको शानदार रिटर्न देने वाला है। ये मेरी छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।